Hello friends, welcome back to my YouTube channel Joshi's Finance. Friend, this is going to be the second video on the basics of chart reading series. और अगर आपने अभी तक मेरा पहले वीडियो को नहीं देखा है, so you are missing the important aspect on chart reading. I have given link of that video in description box below. Do check it out. Okay, now in this video I am going to emphasize on one of the most important subject, which is highly underrated and mostly neglected by new trader. However, यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सामना एक बिगिनर ट्रेडर सबसे पहले करता है, बट ही डजंट अंडरस्टैंड इट्स रिलेवेंस इन ट्रेडिंग. सो फ्रेंड्स, मैं जिस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ वह है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. नाउ थ्रू दिस वीडियो आई वांट टू ब्रेक द मिथ सराउंडिंग द सब्जेक्ट. तो आइए आपको ले चलता हूँ डायरेक्टली अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर. सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, जहाँ मैं सबसे पहले आपको टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताऊँगा. Friend, there are two types of support and resistance which exist in trading, namely static support and resistance and dynamic support and resistance. Friends, आज इस वीडियो में हम static support and resistance के बारे में चर्चा करेंगे. Dynamic support and resistance मेरी आने वाली वीडियो का पार्ट होगा. So friends, there are many things which are forming part of static support and resistance. Friends, static support and resistance में primarily जिन पॉइंट पर मैं आपसे डिस्कस करूँगा उनमें mainly horizontal lines, pivot point, central pivot range, Fibonacci number, swing high and swing low होगा. So now I will be drawing your attention on this subject individually. So let's get started. Now friends, we'll be knowing about horizontal lines. Friends, horizontal line act as the best support and resistance in trading. Now suppose कोई स्टॉक है जो हायर हाई फॉर्म कर रहा है, हायर हाइज एंड हायर लो फॉर्म कर रहा है. दैट मीन्स द स्टॉक इज़ इन अप ट्रेंड. अगर आप हायर हाइज एंड हायर लो के बारे में नहीं जानते तो प्लीज़ मेरा प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया गया है. डू चेक इट आउट. तो अगर कोई स्टॉक हायर हाइज एंड हायर लो बना रहा है, दैट मीन्स इट इज़ इन अप ट्रेंड एंड एनीवन वांट टू इंटर इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक. तो एट व्हाट प्राइस डू यू थिंक ही शुड इंटर? डेफिनेटली ही शुड वेट फॉर अ रिट्रेसमेंट अप टू इट्स प्रीवियस डिमांड जोन. अगर मैं इस चार्ट में देखूं तो इस चार्ट का जो प्रीवियस डिमांड जोन है, दिस इज़ द एरिया जहाँ पे स्टॉक लास्ट टाइम रिट्रेस किया और जब रिट्रेस करके इस स्टॉक ने इसका प्रीवियस हाई को तोड़ा तो देयर हैज़ बीन अ बिग मूव अप टूवर्ड्स अपसाइड. तो अगर हम सिंपली एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें परपेंडिकुलर टू इट्स previous swing high, so this horizontal line simply act as a resistance. First time अगर जब रिट्रेस करेगा स्टॉक and it will come back, so it will act as a resistance, support. क्योंकि पहली बार जब इस लाइन को तोड़ा गया so there was availability of buyer around this level, and now जब दूसरी बार स्टॉक अपने सपोर्ट के अराउंड आएगा सो देन देयर विल बी अ एंट्री ऑफ अनदर फ्रेश बायर अराउंड दिस लेवल. और जब फ्रेश बायर इस लेवल पे एंटर करेंगे सो दे विल टेक द स्टॉक अपवर्ड. सो बेसिकली व्हाट वी डिड, वी सिंपली ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन परपेंडिकुलर टू इट्स प्रीवियस स्विंग हाई. तो इससे हमें क्या मदद मिली? वी जस्ट लोकेटेड अ डिमांड जोन फॉर अ स्टॉक. तो हमने एक लोकेट करने की कोशिश की कि इस स्टॉक का डिमांड जोन क्या है. बेसिकली डिमांड जोन इज अ एरिया जहाँ पे नया फ्रेश कोई भी बायर विल बी इंटरेस्टेड टू इंटर इनटू दैट पर्टिकुलर स्टॉक. सो फ्रेंड, दिस इज़ द केस ऑफ अ अप ट्रेंड मार्केट. नाउ अगर मैं आपको डाउन ट्रेंड मार्केट की बात बताऊँ, सो इन अ डाउन ट्रेंड मार्केट थिंग्स विल बी जस्ट अपोजिट टू व्हाट आई सेड इन अप ट्रेंड मार्केट. सपोज कि कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में है एंड लोअर लोज एंड लोअर हाई फॉर्म कर रहा है एंड एनीवन वांट टू इंटर इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक इन फ्यूचर एंड ऑप्शन and want to create a position
इन फ्यूचर या ऑप्शन में अगर कोई इंटर करना चाह रहा है, सो एट व्हाट पॉइंट डू यू थिंक ही विल एवर इंटर इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक? सो लॉजिकली अगर देखूँ तो ही शुड इंटर दिस पर्टिकुलर स्टॉक at least at this area. At this area means why at this area? Because this was the area last time जहाँ पे स्टॉक took a retracement और इसने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया and it retraced a bit and then fell down. So that means there was a availability of seller at this level. There was a seller जिन्होंने स्टॉक को थोड़ा रिट्रेसमेंट होने दिया and finally they pushed the stock downwards. तो इसका मतलब यह है कि देयर इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ सेलर एट दिस पर्टिकुलर लेवल. तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर सिंपली ड्रॉइंग अ हॉरिजेंटल लाइन परपेंडिकुलर टू इट्स प्रीवियस स्विंग लो. सो दिस वाज इट्स प्रीवियस स्विंग लो. अगर हम इसको थोड़ा वेट करें एंड रिट्रेस होने दें स्टॉक को, सो अगर हमें दिखता है कि यहाँ पे स्टॉक एक रेड कैंडल बना रहा है एंड इट इज़ मेकिंग सम प्राइस एक्शन and it is making lower lows again, तो we can explore opportunity for in a short side. तो हमें एक short side का opportunity explore करना है. So this horizontal line actually just telling us कि where is the demand and supply zone. तो अगर मैं horizontal line के पीछे छिपी हुई psychology की बात करूँ, सो फ्रेंड हॉरिजेंटल लाइन इज़ नथिंग कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करने से प्राइस विल जस्ट वहाँ पे सपोर्ट लेगा ही लेगा. बट दिस इज जस्ट ए साइकोलॉजिकल लेवल. व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट हॉरिजेंटल लाइन एज द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? बेसिकली द बेसिक पर्पज बिहाइंड knowing horizontal line as a support and resistance, because it tells us where is the buyer and where is the supplier. सपोज कि अगर ये स्टॉक कोई अप ट्रेंड में है, सो देयर इज़ अ जेन्युइन केस, तो हम समझ सकते हैं कि इन दिस एरिया देयर विल बी दिस इज़ अ डिमांड जोन बेसिकली फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक. सो इन अ डिमांड जोन देयर विल बी अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश बायर. सो जब इस डिमांड जोन पे नेक्स्ट टाइम स्टॉक रिट्रेस करता हुआ आएगा, so there will be a entry of fresh buyer around this area which will push the market upward. Similarly in a downtrend market just opposite, अगर दोबारा ये स्टॉक इस लेवल पर रिट्रेस करने आएगा तो सेलर will get activated and they will enter in future or option and definitely they will take the stock downwards. Why? Because this is a supply zone. This is a supply zone. And anyone want to enter for a short duration, so he will create his position in future or option, and whenever seller will fill this gap or will be around here, they will take the market downward. So this is just the simple logic behind drawing horizontal line. So horizontal line is just the, I must say, is a graphical depiction of human emotion. कि हम बेसिकली थ्रू हॉरिजेंटल लाइन वी आर कमिंग टू नो वेयर इज द सप्लाई जोन एंड वेयर इज द डिमांड जोन. एंड सप्लाई, इफ दिस इज अ सप्लाई जोन, सो देयर विल बी अवेलेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम सेलर. देयर विल बी अवेलेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम सेलर एंड इन डिमांड जोन देयर विल बी अवेलेबिलिटी ऑफ बायर. सो हॉरिजेंटल लाइन जस्ट डिफाइनिंग बेसिकली द अवेलेबिलिटी ऑफ बायर एंड सेलर अराउंड दिस लेवल. तो सिंपली हॉरिजेंटल लाइन से हम बायर और सेलर की अवेलेबिलिटी को स्पॉट कर सकते हैं. नाउ फ्रेंड्स, we'll be knowing about second most important trading aspect as well as one of the most important trading tool for intraday trader especially. This is known as pivot point. तो अगर आप सिंपली अपने ट्रेडिंग टर्मिनल के इंडिकेटर सेक्शन में जाके पिवट पॉइंट सर्च करेंगे तो आपके चार्ट में कुछ इस तरीके की लाइनें प्लॉट होके आएंगी, जिसमें से देयर विल बी अ सेंट्रल लाइन जिसको हम पिवट पॉइंट के नाम से जानते हैं. दिस इज़ नोन एट पिवट पॉइंट. देयर विल बी 3 हॉरिजॉन्टल लाइन अबव पिवट पॉइंट नोन एज R1, R2 and R3, and below this pivot point there will be 3 line known as S1 and
S2, S3, that means support 1, support 2 and support 3. So first of all friend, let me make it clear to you कि pivot point जो है that is calculated on daily basis. अगर हम किसी भी स्टॉक का आज का pivot point जानना चाह रहे हैं, so we have to know the previous day open, low, high, close. Open, low, high and close. अगर हमें ये 4 वैल्यू पता हैं तो हम उस स्टॉक का आज का पिवट पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं. सो देयर इज़ अ फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग पिवट पॉइंट. विल नॉट बी गोइंग इन डिटेल अबाउट दैट क्योंकि दैट इज़ ऑफ लेस रिलेवेंस टू अस. तो जो बहुत ज़रूरी है जानना इन चार्ट रीडिंग में वह है कि व्हाट इज़ द बेसिक पर्पज ऑफ पिवट पॉइंट. बेसिकली पिवट पॉइंट के होने से एक ट्रेडर को एडवांस में बायर एंड सप्लायर की अवेलेबिलिटी का पता चलता है. एक्चुअली ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट बायर एंड सेलर. सो सपोज अगर कोई स्टॉक है विच इज़ इन डाउन ट्रेंड, सो अगर उस स्टॉक का प्राइस इस लेवल पे प्रिवेल है, अभी कोई प्राइस चल रहा है उसका, सो जनरली द सेंट्रल पिवट विल बी अराउंड दिस लेवल. दिस विल बी द सेंट्रल पिवट. और आप देखेंगे कि जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि सेंट्रल पिवट के ऊपर 3 रेजिस्टेंस लाइन ऑटो में प्लॉट होके आएंगी जैसे ही आप इस इंडिकेटर का यूज़ करेंगे. एंड देयर विल बी 3 सपोर्ट लाइन बिलो द सेंट्रल पिवट लाइन. तो नाउ मैं पहले बता चुका हूँ कि दिस पिवट पॉइंट इज़ मोर यूजफुल फॉर इंट्राडे ट्रेडर और शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रेडर. वाई? बिकॉज इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन डेली बेसिस एंड इट इज़ चेंजिंग ऑन डेली बेसिस आल्सो. हो सकता है कि ये सेंट्रल पिवट जो आज जिस लेवल पे है फॉर द नेक्स्ट डे ट्रेडिंग के लिए ये इस लेवल पे रहेगा नहीं. सो नाउ सपोज इसका प्राइस इस लेवल पे अभी प्रिवेल है. सपोज देयर इज़ अ प्राइस फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक और नाउ एनीवन, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, सो वी विल ओनली एक्सप्लोर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक. सो वी विल वेट पेशेंटली टिल द मार्केट रिट्रेसेस अप टू अ R1 रेजिस्टेंस. अगर R1 रेजिस्टेंस तक कोई स्टॉक रिट्रेस कर रहा है एंड इट इज़ मेकिंग सम प्राइस एक्शन और एनी बेयरिश कैंडल, तो वी विल बी शॉर्टिंग द स्टॉक एंड वी विल एम फॉर दिस लेवल at least. So we will short the stock at R1 level and we will aim for support 1. So through the help of this pivot point we will come to know कि where is the availability of buyer so and seller. Now हमें पता है कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, so we will explore only shorting opportunity because there is a supply zone. और मैं बोलूँगा this is a supply zone, R1 is the supply zone, so maximum seller will be present and new fresh seller will participate in this rally at this level. I just mentioned the example of downtrend market. Uptrend market में इसका उल्टा हो जाएगा. So with the help of pivot point we can know the availability of buyer and seller in advance and can create a profitable trading strategy for ourselves. So pivot point help me in doing that. Now friend we'll be knowing about central pivot range और जिसको शॉर्ट में CPR भी बोला जाता है. फ्रेंड विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल पिवट रेंज एक ट्रेडर बाइंग एंड सेलिंग अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट मेक इट क्लियर टू यू कि सेंट्रल पिवट रेंज इज़ वाइडली यूज्ड and mostly used by intraday trader. Now central pivot range में basically there is a central line which is known as CPR. This here is a central pivot range and above it there is another line जिसको बोला जाता है top CPR. This is known as TPCR and top CPR. Below this central pivot there is another line, this is bottom CPR. Bottom CPR. These all indicator are used to only to know the and to spot the availability of buyer and seller in the market. What is the concept behind central pivot range? Suppose कि कोई stock है which is in uptrend. Suppose a stock which is in uptrend. तो जब ये CPR के अराउंड जाएगा so there is a high probability कि यहाँ पे it will be getting any resistance.
यहाँ पे इसको एक रेजिस्टेंस मिलेगा बिकॉज CPR रेजिस्टेंस विल बी देयर, दिस इज़ अ सप्लाई जोन एक्चुअली। तो यहाँ पे सेलर की अवेलेबिलिटी विल बी देयर। सो जब भी कोई स्टॉक CPR के अराउंड जाता है, सो देर आर मोस्टली चांसेस कि ये स्टॉक कैन कंसोलिडेट अ लिटिल बिट एंड फर्दर फॉल बैक, वापस हो जाए या रिवर्स हो जाए। सो CPR is here acting as a supply zone. So CPR is calculated on daily basis. It gives a advance signal. Actually ये CPR होना आपके चार्ट में आपको एक एडवांस सिग्नल है। This is a advanced signal. Especially CPR is more useful for intraday trader because it gives a leading indicator. I must say it is a leading indicator for them because it gives in advance confirmation to trader there is a point जहाँ पे हमें सेलर मिल सकते हैं। सो अ इंट्राडे ट्रेडर विल हार्डली एवर इंटर इन दिस पर्टिकुलर लेवल। इट विल वेट कि यहाँ पे अगर कोई प्राइस एक्शन बनता है, सो अगर कोई प्राइस एक्शन बनता है तो एट दिस लेवल वी विल नॉट बी एक्सप्लोरिंग बाइंग अपॉर्चुनिटी। वाई? बिकॉज देर इज अ CPR resistance is here. So the intraday trader must understand that CPR can act as a resistance. So we have to wait. अगर ये CPR तोड़ता है then we can only enter in the long side. अगर हमें बाई करना है तो we will be buying the stock above this top CPR. Till then this is a no trading day zone for intraday trader. Now suppose if any stock, if कोई stock है which is in downtrend, सो अगर यहाँ पे इसको CPR सपोर्ट है एंड सपोज दिस इज़ अ डे CPR, सो whenever stock comes near to CPR there is high chance कि यहाँ से market can reverse or this stock can take a reversal. Why? Because this is a demand zone for that particular stock and there will be availability of maximum buyer. So an intraday trader will never enter sorting this market. Why? Because there is a availability of CPR and CPR से हमने बहुत बार we have seen कि price can take a rejection. So plotting CPR on your chart is also one step ahead in confirming the trade's favorability in your side. The CPR helps us in finding the support and resistance area of a stock and it is a leading indicator. So having CPR in your chart, I must say trader के लिए एक extra edge है. Now friends, I will be talking about Fibonacci series और Fibonacci number. Now friend, Fibonacci number को भी देखकर बहुत सारे ट्रेडर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं. फ्रेंड, Fibonacci किसी भी स्टॉक का रिट्रेसमेंट लेवल जानने के लिए यूज किया जाता है. Let me just define it. Suppose there is a stock which is in uptrend and this particular stock is in uptrend. Now मुझे जानना है कि किस लेवल तक रिट्रेस कर सकता है. मीन्स व्हाट इज द लेवल. अगर मैं इसमें पोजीशन क्रिएट करना चाह रहा हूँ, सो व्हाट इज द एरिया जहाँ पे मुझे बायर अवेलेबल होंगे इस स्टॉक में और बायर इस खरीदने के लिए इंटरेस्टेड होंगे स्टॉक. So what I will do, I will simply draw a Fibo retracement. This is Fibo retracement from जहाँ से ओरिजिन हुआ. सपोज ओरिजिन इस लेवल से इस स्टॉक का ओरिजिन हुआ और अभी ये स्टॉक इस लेवल पे हो. So I just draw simply a Fibo retracement. This is Fibonacci number. So हमारे पास कुछ लाइनें ड्रॉ करते हुए आ गई है. These are the lining जो डिफाइन करती है कि these are certain levels on our chart. Suppose this is 0 and this is 0.236, 0.382, 0.5, 0.618. तो these are levels जहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. सपोज क्योंकि इस मार्केट गिरता हुआ आया और मार्केट गिरते हुए आया तो देयर विल बी फर्स्ट दिस सपोर्ट. दिस 0.236 is the immediate support for this particular stock और यहाँ से हो सकता है कि स्टॉक फर्दर अपनी रैली कंटिन्यू करे. तो अगर इस लेवल पे हमें कोई बाइंग
अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है प्राइस एक्शन कुछ स्टॉक ऐसा क्रिएट कर रहा है जिससे कि हमें क्लियर कट यह पता चलता है कि मार्केट इज गोइंग टू बी फर्दर अप ट्रेंडिंग, सो वी हैव टू वेट। अगर मार्केट इधर रिस्पेक्ट नहीं करे, इसको तोड़ते हुए मार्केट नीचे आए, सो देयर इज अनदर लेवल 0.382 जहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेने के वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। देयर इज थर्ड सपोर्ट तो 0.50 पे पड़ता है। तो दीज आर द लेवल्स 50% रिट्रेस होता है। 0.5 में द स्टॉक हैज गॉन 50% रिट्रेस, तो दिस इज अ गुड रिट्रेस लेवल। यहाँ तक मार्केट स्टॉक रिट्रेस हो चुका है और इसकी प्रोबेबिलिटी अप ट्रेंड कंटिन्यू करने की इज हायर। तो दीज आर लेवल फिबोनाची पे फ्रेंड्स आई एम गोइंग टू मेक अनदर वीडियो जिसमें मैं डिटेल में फिबोनाची सीरीज और फिबोनाची नंबर के बारे में बताऊंगा और ये कैसे एक हमारा ट्रेडिंग सेटअप डेवलप कर सकते हैं, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। सो एंड द अल्टीमेट एंड द लास्ट लेवल इज 0.618, इसको हम गोल्डन रेशो भी बोलते हैं। सो मार्केट हो सकता है कि ओनली द फाइनल बैंक जहाँ से मार्केट टर्न होने के चांसेस हैं। अगर इस लेवल को तोड़ देता मार्केट, देन मार्केट इज गोइंग टू बी इन अ डाउन ट्रेंड। जब मार्केट सपोज वापस नहीं जा पाया तो 0.618 से नीचे गिरने के चांसेस आर हायर। तो मार्केट नॉट गोइंग टू बी इन द सेम ट्रेंड। अब मार्केट में सपोर्ट नहीं ले रहा, मार्केट इज गोइंग टू बी चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। तो फिबो सीरीज से हमें सिर्फ यह पता चलता है कि मार्केट इस लेवल तक इंक्रीज कर सकते हैं। तो दिस इज आल्सो, अगर आप देखो तो these numbers or these levels are just acting as a support। अगर मैं इसको तो these are just as per support and this is another support and this is another support, so these are support। अगर मैं इसको अगर मैं डाउन ट्रेंड मार्केट की बात करूँ तो आई एम जस्ट मेकिंग, अगर मैं इसको डाउन ट्रेंड के हिसाब से देख रहा हूँ then definitely मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, then मेरा फिबोनाची जो रिट्रेसमेंट होगा that would be something other। now मैंने अप ट्रेंड मार्केट के लिए नीचे से शुरू किया था, नीचे स्विंग हाई तक लेके गया था। डाउन ट्रेंड मार्केट में मेरा ये यहाँ से मार्केट में गिरावट शुरू हुई और नीचे लेवल पे गिर रहा है अभी जहाँ पे है इस लेवल तक। तो मैंने ड्रॉ किया, देन आप देख सकते हैं कि मार्केट के जो लेवल ऑटो में डिफाइन होते हुए आए कि दिस इज गोइंग टू बी द 0.23। यहाँ देखिए, यहाँ 0.23 ये पहला लेवल है। तो मार्केट अगर रिट्रेस कर सकता है तो यहाँ पे तेरा हायर चांसेस की नए बायर फिर से आएंगे, सॉरी सेलर फिर से आएंगे, विल टेक द स्टॉक प्राइस डाउन। तो इज गोइंग टू बी रेजिस्टेंस फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक, इस सब एज ए रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेंगे। इसके लिए दीज आर गोइंग टू बी एज अ सपोर्ट एंड दिस इज गोइंग टू बी ए रेजिस्टेंस। मैंने इसके डाउन ट्रेंड मार्केट, दिस इज डाउन ट्रेंड मार्केट एंड दिस इज अप ट्रेंड मार्केट। ओके, दिस इज अप ट्रेंड। ये जो चार्ट है आपको इसको बारीकी से देखना है। तो जब आप अपने लेवल डिफाइन करते हो अपने स्टॉक, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंडिंग एरिया। तो आपको फिबोनाची नंबर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑटो में प्रोवाइड करता है। देयर इज नथिंग कैलकुलेशन, नो कैलकुलेशन की। देयर आर बहुत ज़्यादा लोगों ने अपने ट्रेडिंग सेटअप बनाए हुए बेस्ड ऑन फिबोनाची सीरीज। So we will be going in depth of this particular subject in our special video, but फिलहाल ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ कि फिबोनाची नंबर इज बेसिकली यूज्ड फॉर फाइंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर स्टॉक, ऑफ अ इंडेक्स, किसी भी चीज़ का। दैट्स इट। Now friends, swing high and swing low is also one of the most important
support and resistance area on our chart. Now suppose कि कोई stock है जो which is in uptrend. अब stock is in uptrend and suddenly stock रिवर्स कर गया और अपने डायरेक्शन को चेंज कर दी. Stock tried changing its direction. So this particular area becomes our supply zone. This particular area becomes our supply zone. So अगर next time यह stock इस level पे आए, so it will get a resistance because this is a area of supply. Last time the market tried taking turn, so this time also there will be entry of fresh seller in this particular stock and they will take the stock downward. So this is one of the most important supply zone. That's why market taking a U-turn. क्योंकि market is a very powerful entity. अगर market में seller and buyer are there is seller and buyer, and if the seller are outnumbering than buyer, then definitely there will be a selling in the market. The market will be downtrending, and if in market buyer are outnumbering seller, then market will be in a uptrend. So market में buyer and seller का conflict is always there. So this is the case of a uptrend market. Now in a downtrend market, suppose any stock which is in downtrend, and suddenly it took support and start reversing, means इसने अपने डायरेक्शन चेंज करी, then this area becomes one of the most important demand zone. Why? Because from here there has been a change in the direction of stock. जब किसी भी डायरेक्शन में चेंज आता है किसी भी स्टॉक को, that means there is availability of huge buyer around this level, and there is availability of huge buyer. So next time जब भी स्टॉक या इंडेक्स उस लेवल को ट्रस्ट करने आएगा, then definitely it will get resistance. There will be another fresh buyer will enter at this level and they will try to take the stock upward. So this area becomes a demand zone. Here fresh buyer are entering in the game, in the market or in the stock. So this is a demand zone, one of the most important zone. अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ तो फ्रेंड, स्विंग हाई एंड स्विंग लो इज नथिंग बट डिमांड एंड सप्लाई जोन. The answer to this question is so simple. If you take a pause for a moment and try to figure out what is the psychology behind support and resistance, तो यह अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी हो जाएगा कि क्या वाकई में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट में वर्क करता है. फ्रेंड, एज आई टोल्ड यू अर्लियर that support and resistance is nothing but demand and supply zone on your chart. The probability of taking a turnaround of trend in this area is much higher than any other area on your chart. So friend, as I mentioned, trading is all about probability. So nothing is certainty in trading, as stock market itself has a nature of uncertainty. बट अगर कोई स्टॉक किसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अराउंड ट्रेंड चेंज का सिग्नल शो कर रहा है, so why not to act and encash the move? So that's it for today friends. If you find the content of the video informative and helpful in bringing positive change the way you trade in the market, do like, subscribe and share this channel to your near and dear one. और अगर आप पर्सनल फाइनेंस पे कुछ जानना चाहते हैं, so let me know by commenting in description box below. Friend, I will come up with another video on chart trading. Till then, take care and bye bye.